बीजेपी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है, चाहे कोई भी हो हमारे बीजेपी का, बार बार हमारे आदिवासी युवा के साथ में, हमारे युवती के साथ में खिलवाड़ होता है। बार बार ऐसा क्यों होता है? हमको मूत लीजिएगा, मुंह में पेशाब कर लीजिएगा, थप्पड़ मार लीजिएगा, काट लीजिएगा और कहिएगा कि उसको धो करके हम नहला लिए। कितना सम्मान देते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, मैं तो यही कहूँगी कि सजा दे कि ना वो जिंदा रहे और ना मर सके। मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरह। सदमा में आदिवासी सरना 22 पढ़ा समिति ने मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड व यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किया विरोध प्रदर्शन। 22 पढ़ा भवन सदमा के प्रांगण में आदिवासी सरना 22 पढ़ा कार्यकारिणी समिति सदमा और मांझी कांके क्षेत्र के अध्यक्ष बाबूलाल महली की अगुवाई में आदिवासी बुद्धिजीवी लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड व मध्य प्रदेश राज्य की सीधी में पेशाब कांड मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश राज्य की सीधी में भाजपा पार्टी विधायक के प्रतिनिधि परवेश शुक्ला नामक युवक का एक आदिवासी युवक से बदसलूकी करने का आरोप है। आरोपी एक आदिवासी युवक पर पेशाब व सिगरेट पीकर उसके चेहरे पर फेंका, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में इस घटना की निंदा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल से आरोपी परवेश शुक्ला की गिरफ्तारी हुई। उसके घर को जमींदोज कर दिया गया, फिर भी बदसलूकी किया गया मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेशाब कांड को लेकर राजनीतिक से लेकर सामाजिक स्तर पर हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को आदिवासी सरना 22 पढ़ा समिति सदमा और मांझी कांके क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी सदस्यों ने उपस्थित होकर गुस्सा से विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में बाबूलाल महली अध्यक्ष, रमेश चंद्र उरांव संरक्षक, रमेश उरांव सचिव, गीता कच्छप, हरिलाल मुंडा, जिरगा पहान, रवि मुंडा, लोकन मुंडा, ललिता मुंडा, पम्मी मुंडा, भगत उरांव, खुदन मुंडा, रोशन मुंडा, मिटकू मुंडा, दिलेश्वर करमाली सहित अन्य लोग शामिल हुए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी व्यक्ति का अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हमारे आदिवासी सरना 22 पढ़ा समिति सदमा और मांझी के पढ़ा भवन में आज एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें ये मुद्दा है कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी युवा के साथ में जो हमारे जो अन्य जाति है वो हमारे आदिवासी युवा के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, जो बैठा के डरा के धमका के पेशाब जो किया गया है चेहरा में, उसी को लेकर के आज हमारे आदिवासी सरना 22 पढ़ा की ओर से विरोध किया जा रहा है। आवश्यक इसी चलते बैठक बुलाया गया है। हम लोग को मांग है कि बार बार हमारे आदिवासी बहने हमारे युवा साथी के साथ में खिलवाड़ करता है और न्यूज़पेपर में बार बार इसी तरह से आता है कि भाई हमारे बीजेपी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है, चाहे कोई भी हो हमारे बीजेपी का, बार बार हमारे आदिवासी युवा के साथ में, हमारे युवती के साथ में खिलवाड़ होता है। बार बार ऐसा क्यों होता है? बार बार देखने को मिल रही है, बार बार विरोध कर रहे हैं। ये हमारे बीजेपी की तरफ से क्यों ऐसा होता है? यही हम लोग विरोध करने के लिए आज इस बैठक को बुलाया गया है। जो आरोपी था मध्य प्रदेश का, उसको बीजेपी सरकार उसका घर वगैरह सब में पूरा बुलडोजर चला दिया, अरेस्ट कर लिया, तो इसको कैसे देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ का मुख्यमंत्री है, वो एक बहानाबाजी है। ये आप मध्य प्रदेश में एक चुनाव नजदीक होने जा रही है, एक विधानसभा चुनाव नजदीक होने जा रही है, एक बड़ा सा घटना करके, एक बड़ा सा हमारे आदिवासी युवा के साथ में घटना करके एक फिर दोबारा हमारे मुख्यमंत्री ने उसको बुलाया, अपना आवास में बुलाया और उसका पैर धोने का काम किया है। ये पैर धोने का एक लालच है, ये वोट मांगने का एक लालच है। हमारे वहाँ आदिवासी की काफी जनसंख्या है। ये देखने को मिल रहे होंगे, आप लोग जानकारी प्राप्त होंगे कि भाई हमारे भारत देश में मध्य प्रदेश में आदिवासी की जनसंख्या ज्यादा है। तो एक सोच जो हमारे मुख्यमंत्री ने रखा, हमारा बीजेपी सरकार ने वहाँ पर रखा, एक सोच रखा
कि भाई अगर हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा अत्याचार किए हैं, हमारे प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों ने ऐसा किया है, तो अगर ऐसा करेंगे तो पूरे देश में बबूला हो जाएंगे हमारे आदिवासियों लोग। तो अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला समय में वोट जो विधानसभा होने जा रही है, वोट नहीं मिलेगा। यही एक उनका लगाव है और एक सोच रखा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आदिवासी समाज क्या संकल्प लेना चाहते हैं? देखिए, जगह जगह पर विरोध हमारे आदिवासियों केंद्रीय से भी हो रही है। हमारे ग्रामीणों क्षेत्र में जो पढ़ा जो बनी हुई है वो भी विरोध करने में लगी हुई है। आगे हम चाहते हैं कि भाई ऐसा जो घटना घट रही है, खूब जोर से आने वाला समय में हम लोग एक सामूहिक एक बैठक केंद्रीय की तरफ से सामूहिक बैठक करेंगे और पूरे देश के लेवल में आदिवासियों को एकजुट करेंगे। और बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर बार बार ऐसा हो रहा है, हम लोग हमारे आदिवासी युवा घर घर जाके, आदिवासियों के घर घर जाके एक हम लोग विचार लेंगे कि भाई ऐसा हमारे साथ में जो आदिवासियों के साथ हमारे आदिवासियों जो बीजेपी ने हमारे आदिवासियों के ये में अत्याचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसा हमारे आने वाला लोकसभा में यहाँ पर एक भी वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी को सफाया लोकसभा में करना है। ऐसा हमारे आदिवासियों का अत्याचार करेगा तो बर्दाश्त हमारे आदिवासियों नहीं करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरा देश मतलब उतावला है, इसको लेकर के क्या विचार है? यूसीसी ये जो हमारे मोदी सरकार ला रहे हैं, देखिए हम लोग का जो हमारे भारतीय जब भारत आजाद हुआ, हमारे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान जो बनाया, बड़ी सोच समझ के बनाया। सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो बना हुआ है। हमारे इस झारखंड में आदिवासियों के हित में जो CNT SPT वगैरह बहुत तरह का अनुसूची जो बनाया, 5वीं 6ठी अनुसूची जो बनाया गया है, यूसीसी लाने पर हमारे आदिवासियों का पूरा ये इधर से उधर बिखर जाएंगे और पूरा एकजुट हिंदू करने का पूरा हमारे भारत देश में पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प ये लोग ले रहे हैं। मेरा नाम बाबूलाल महली, आदिवासी सरना समिति और मांझी कांके क्षेत्र के अध्यक्ष। आज मुख्य रूप से निश्चित रूप से क्षेत्रीय स्तर पर एक आदिवासी 22 पढ़ा समिति सदमा कांके और मांझी क्षेत्र चलता है। पूरे देश में जो मध्य प्रदेश में आदिवासी हमारे युवक के साथ एक घटना घटी, इस घटना को देखते हुए इस बैठक को बुलाई गई विरोध करने के लिए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो दुर्व्यवहार किया गया मध्य प्रदेश में, MP में एक आदिवासी युवक के साथ में, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से हमको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हम लोग को इतना घिनौना हरकत नीच दृष्टि से देखा जाता है। हम ये देख रहे हैं कि हम लोग को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है। जो भी आज की सरकारें हैं, चाहे केंद्र में चाहे मध्य प्रदेश में, वो सरकार इतना घिनौनी और हरकत का जलवा अपना जो दिखाया है और हम लोग को एकदम नीचा दृष्टि से देखता है और अपने बड़का बड़का बयान में बोलते हैं आदिवासियों को जो हमने आज तक किया है कोई सरकारें नहीं किए हैं। तो आप जो जलवा दिखा दिए उससे तो स्पष्ट साफ प्रदर्शित होता है कि हमको कितना दृष्टि से देखते हैं आप लोग। ये दृष्टि से देखा जाता है हम लोग को, हम यही नजरिया देख रहा है उसको। देखिए, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ये बवाल मच जाता और किसी का समाज के साथ इस तरह का, किसी का भी अपना आदमी के साथ इस तरह का घिनौना हरकत दुर्व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से वहाँ आग लग जाता। इसको देखते हुए देखा कि अभी चुनाव लोकसभा का भी है और वहाँ विधानसभा का भी चुनाव है। ऐसे परिस्थिति में मोदी जी का निश्चित रूप से डायरेक्शन हुआ कि भाई आप जाइए उनका घर, या तो अपने यहाँ बुला लीजिए, उसका पैर धोइए है न और नहा लीजिए, और इससे बहुत बड़ा शांति वहाँ का लोग कायम होगा और नहीं तो आग लग जाएगा। तो एक नौटंकी है, ये एकदम स्पष्ट रूप से एक नौटंकी है। लोगों को, आदिवासियों का, हम लोग का दिल जीतना चाहता है, लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि अभी का लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे को ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या कर रहा है, सो बेवकूफ बना रहा है हमको मुत लीजिएगा, मुंह में पेशाब कर लीजिएगा, थप्पड़ मार लीजिएगा, काट लीजिएगा और कहिएगा कि उसको धो करके हम नहला लिए। कितना सम्मान देते हैं, सम्मान ऐसे ही दिया जाता है। दूसरी बात, एक बात आप कह सकते हैं कि
जो मान लीजिए उस तरह का घटना की आदिवासियों के साथ उसका घर बुलडोजर से धंसा दिया, उसको अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया, तो ये एक नौटंकी है। अगर इस तरह नहीं किया जाता तो आगे कुछ भी हो सकता था। इसको पहले देख रहा है कि सरकार सिरे लेने के लिए पहले हम ही धंसा दे, हमको बनाने में क्या लगेगा, 2 मिनट में हम तो घर खड़ा कर देंगे, इसलिए सबसे पहले हम ही धंसा दे, इसलिए उसने इस तरह का निर्णय लिया और धंसाया है। आदिवासी एकता को कायम रखने के लिए आप क्या मांग करते हैं आदिवासी समाज से? आदिवासी समाज से हम इस मीडिया के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि हर आदिवासी को हर घटना का ख्याल करना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। और हम आदिवासी समाज को ही नहीं कहेंगे, जो भी दबे कुचले पिछड़े समाज है सभी लोग को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तभी जो अगला जो ताकतवर है उससे हम लोग लड़ सकते हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र उरांव हुआ और चंद्रा पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। मध्य प्रदेश में आदिवासी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, मैं तो यही कहूँगी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी सजा दे कि ना वो जिंदा रहे और ना मर सके। इतना बड़ी सजा दे कि उसको मौत भी नसीब ना हो, उस तरह का उसको सजा दिया जाए। मेरा नाम ललिता पान।